नमस्कार दोस्तों। आज मैं बात करूंगा 50 पैसे के 3 स्मारक सिक्कों के बारे में, जिसमें एक स्मारक सिक्का बहुत कीमती है। उसकी वैल्यू आपको 85,000 रुपया मिल सकती है। तो वो कौन सा सिक्का है और किस कंडीशन का सिक्का आपको अपने कलेक्शन में ऐड करना चाहिए, वो हम आपको आज डिटेल्स में बताएंगे। और दोस्तों, आप लोग का बहुत सारा क्वायरीज रहता है हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक। तो आप जब भी आपसे बात होता है तो आपका एक ही क्वेश्चन रहता है कि सर, हमारे पास हर तरीके के सिक्के हैं। तो आपको बता दें, हर तरीके के सिक्के कीमती नहीं होते हैं। वही सिक्के कीमती होते हैं जो बहुत कम मात्रा में जारी किए जाते हैं किसी मिंट या किसी ईयर के द्वारा। और हम उसी सिक्के के बारे में बात करते हैं जो रेयर या स्कैर्स कैटेगरी में आते हैं। तो जब भी आप कोई सिक्के के बारे में बात करें तो क्लियर मेंशन करें कि कौन से ईयर का और कौन से मिंट का सिक्का है आपके पास, जो स्क्वायर के कैटेगरी में है या रेयर के कैटेगरी में है। और हम इसी तरीके की वीडियो आप लोग के लिए लेकर आते हैं जिसमें आपको सही से पता चल सके कि कौन सा ईयर का, कौन सा मिंट का और कौन सा सिक्का है जो आपको कलेक्ट करने से अच्छी खासी वैल्यू आपको मिल सकती है। और वो सिक्का आपका बिना किसी रजिस्ट्रेशन फीस के 100% सेल होगा। तो में लास्ट तक बने रहिए और वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको सही जानकारी मिलेगी और आपको ये भी पता चलेगा कि आप अपने सिक्के कहाँ बेच सकते हैं। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं 50 पैसे के 3 स्मारक सिक्कों के बारे में। हैं 50 पैसे के 3 स्मारक सिक्के आपके स्क्रीन पर, और इनमें से जो सिक्का एक है वो 80,000 रुपये तक आपको दिला सकता है, 85,000 रुपया। तो वो कौन सा सिक्का है उसके बारे में डिटेल्स में बात करते हैं। तो उससे पहले हम बात कर लेते हैं कॉइन्स के फीचर्स के बारे में। तो चलिए जानते हैं सबसे पहला वाला जो कॉइन है वो कौन सा कॉइन है। तो ये आप देख सकते हैं, पहला वाला जो कॉइन है वो है जवाहरलाल नेहरू जी के थीम पर जारी किया गया सिक्का, और ये जारी हुआ था 1964 में। इसमें दो तरीके के सिक्के जारी किए गए थे, एक इंग्लिश लेजेंड और एक हिंदी लेजेंड। तो जो इंग्लिश लेजेंड है उसके जवाहरलाल नेहरू जी के पोर्ट्रेट के ऊपर इंग्लिश में लिखा है जवाहरलाल नेहरू है, उसमें हिंदी में लिखा है जवाहरलाल नेहरू। तो इंग्लिश और हिंदी लेजेंड आप समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं इनके फीचर्स के बारे में। तो ये जो जारी किया गया था 1964 में, और इसका जो मेटल है वो प्योर निकल मेटल से इसे जारी किया गया था। इसका वजन था 5 ग्राम और इसका डायामीटर 24 mm, शेप सर्कुलर, और ये 2 मिनटों से जारी किया गया था बॉम्बे और कोलकाता। इंग्लिश लेजेंड वाला आपका बॉम्बे मिंट का और कोलकाता मिंट का दोनों ही स्कैर्स के कैटेगरी में आता है, और इनकी वैल्यू आपको मिल सकती है 50 रुपये से 200 रुपये तक यूएनसी कंडीशन में। ये स्कैर्स के कैटेगरी में चल रहा है, और अगर आपके पास है तो इसे अपने कलेक्शन में ऐड करके रखिए। आने वाले समय में ऐसे कॉइन्स की और भी अच्छी खासी वैल्यू बढ़ सकती है। और जो दूसरा कॉइन है हिंदी लेजेंड वाला, उसमें बॉम्बे मिंट का कॉइन कॉमन कैटेगरी में आता है, और अगर कोलकाता मिंट का है तो उसके आपको मिल सकते हैं 20 से 100 रुपये तक यूएनसी कंडीशन में, वो भी स्कैर्स के कैटेगरी में आता है। अब हम बात करेंगे दूसरे वाले कॉइन के बारे में जो जारी किया गया था महात्मा गांधी जी के थीम पर, और वो था 1869 से लेके 1948 के बीच में जारी किया गया था 1969 में। और इसके मेटल के बारे में अगर हम बात करें तो प्योर निकल मेटल से ये सिक्का जारी किया गया था महात्मा गांधी जी के थीम पर। के बारे में अगर हम बात करें तो 5 ग्राम इस कॉइन का वजन था। इसका डायामीटर 24 mm, शेप सर्कुलर, और एजेस के बारे में अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं रेडेड एजेस का ये सिक्का है। और ये सिक्का जारी किया गया था आपका बॉम्बे और कोलकाता मिंट से। तो अगर जिनको लगता है कि ये बहुत ही कीमती सिक्का है तो आपको बता दें, ये कॉमन कैटेगरी का सिक्का है, ये बहुत मात्रा में जारी किया गया था। तो अगर आपको कोई ऐसा सिक्का दिखाकर कहे कि इसके आपको लाखों रुपए मिलेंगे, आपको रजिस्ट्रेशन फीस या आरबीआई का फॉर्म फिलअप करना होगा, उसके लिए कुछ पैसा जमा देना होगा, तो आप समझ जाइए वो फ्रॉड है। तो ये आम चलन का सिक्का है और ये बॉम्बे कोलकाता मिंट से जारी किया गया था। फाइन टू यूएनसी कंडीशन में इसकी 10 रुपये से 50 रुपये वैल्यू है। अब हम बात करते हैं ये तीसरे वाले सिक्के के बारे में। तो ये जो सिक्का आप देख सकते हैं ये जारी किया गया था 25th एनिवर्सरी ऑफ इंडिपेंडेंस डे के थीम पर, और ये आपका जारी हुआ था 1972 में। इसका जो मेटल है कॉपर और निकल के मिश्र धातु से इस कॉइन को जारी किया गया था। इसका वजन 5 ग्राम,
इसका डायामीटर 24 mm, सेफ सर्कुलर, और अगर एजेस के बारे में हम बात करें तो ये सिक्योरिटी एजेस का कॉइन है। और ये जारी किया गया था आपका बॉम्बे और कोलकाता मिंट से। तो इसके अंदर आपका बॉम्बे मिंट का कॉइन कॉमन के कैटेगरी में आता है, और वही अगर आपके पास कोलकाता मिंट का कॉइन है तो ये स्कैर्स की कैटेगरी में आता है। ये आपको दिला सकता है फाइन टू यूएनसी कंडीशन में 50 रुपये से 300 रुपये तक, और वो भी आपके कॉइन के कंडीशन के ऊपर आपको इसकी वैल्यू मिल सकती है। और दोस्तों, अगर आपको कॉइन कलेक्ट करने का शौक है और आपको ऐसे सिक्के कलेक्ट करने हैं जिन्हें कलेक्ट करके कुछ दिन बाद आपको इनकी अच्छी खासी वैल्यू मिल सके, तो चलिए आपको हम बता देते हैं। ऐसे सिक्के जारी किए जाते हैं कुछ प्रूफ कॉइन सेट में। जब भी ये सिक्के जारी होते हैं प्रूफ कॉइन सेट से, तब इनकी वैल्यू बहुत ही कम होती है और आने वाले हर साल इनकी वैल्यू बढ़ती रहती है। तो चलिए हम आपको प्रूफ के साथ दिखा देते हैं। देख सकते हैं 25th एनिवर्सरी ऑफ इंडिपेंडेंस के थीम पर जारी किया गया था बॉम्बे मिंट से, और ये सिक्का जारी हुआ था आपका 1 पैसा, 2 पैसा, 3 पैसा, 5 पैसा, 10 पैसा, 25 पैसा, 50 पैसा, 1 रुपये और 10 रुपये के डिनोमिनेशन में। जब ये सिक्का जारी किया गया था तो इसकी वैल्यू थी 112 रुपया 50 पैसा, और आज के डेट में इसकी मार्केट वैल्यू चल रही है 19,000 रुपये। तो ये प्रूफ कॉइन सेट है। ऐसे सेट अगर आप कम खरीदते हैं जब भी कॉइन जारी किए जाते हैं, तब इनकी वैल्यू बहुत कम रहती है और आने वाले समय में इनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। चलिए अब हम दूसरे सिक्के के बारे में बात करते हैं। देख सकते हैं ये जवाहरलाल नेहरू जी के थीम पर जारी किया गया था बॉम्बे मिंट से, और इसे जारी किया गया था 50 पैसा और 1 रुपये के डिनोमिनेशन में। जब इसे इशू किया गया था तब इसकी वैल्यू 39 रुपीज़ 50 पैसे थी, और आज के डेट में इसकी मार्केट वैल्यू आप देख सकते हैं 85,000 रुपये इसकी वैल्यू चल रही है। तो अगर आपको भी ऐसे कॉइन कलेक्ट करने के शौक है तो आप ऐसे प्रूफ कॉइन सेट अपने कलेक्शन में ऐड करके रख सकते हैं, और ऐसे कॉइन्स की हर साल वैल्यू बढ़ती रहती है। और दोस्तों, आप लोग का बहुत कमेंट आता है कि सर हमारे पास हर तरीके के सिक्के हैं, तो उसके बारे में भी हम बात करते हैं। तरीके के सिक्के कीमती नहीं होते हैं, वही सिक्के कीमती होते हैं जो किसी ईयर व किसी मिंट के द्वारा बहुत कम मात्रा में जारी किए जाते हैं। तो उनकी आपको नॉलेज लेनी पड़ेगी, और वही नॉलेज हम अपनी वीडियो में आपको बताते हैं। तो हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर फॉलो कर दीजिए। आप लोग को जानना है कि आप अपने सिक्के कहाँ बेच सकते हैं बिना किसी रजिस्ट्रेशन फीस के, तो वो भी हम बता देते हैं कि आपको अपने सिक्के ऑफलाइन एग्जीबिशन में सेल करने हैं। ऑफलाइन एग्जीबिशन क्या होता है तो चलिए आपको बता देते हैं। ऑल इंडिया बेस्ड एग्जीबिशन लगते हैं हर शहर में, जिसे कहा जाता है कॉइन की प्रदर्शनी, पुराने कॉइन की प्रदर्शनी। तो ये हर शहर में लगाई जाती है। आपके शहर में भी जब लगे तो आप वहां जाकर अपने सिक्के बेच सकते हैं बिना किसी रजिस्ट्रेशन फीस या चार्जेस के। पर अगर आप हर सिक्के उठाकर ले जाइएगा तो वो आपके सेल नहीं होंगे। आपको क्या करना है, जिन सिक्कों के बारे में हम आपको बताते हैं कि ये रेयर कैटेगरी का सिक्का है, वही सिक्का आपको ले जाना है, और उसी सिक्के की आपको अच्छी खासी वैल्यू मिल सकती है, और वो सिक्के आपके बिना रजिस्ट्रेशन फीस के 100% सेल होंगे। तो आपके शहर में एग्जीबिशन कब लगेगा तो आपको हम बता दें, तो के कमेंट सेक्शन में आपको कमेंट करना है कि सर हम इस शहर से बिलोंग करते हैं, हमारे शहर में एग्जीबिशन कब लगने वाला है, तो हम आपको डिटेल्स में बता देंगे एग्जीबिशन की डेट्स और उनका एड्रेस। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।